हेलो। आज हम जानेंगे कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं। वैसे तो ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रतिबिंब के रूप में रचा है और प्रत्येक को स्वतंत्रता दी है, परंतु आप अपने अस्तित्व के स्रोत को तथा ईश्वर की उस अतुल्य शक्ति को भूल गए हैं जो आपका अंतर्निहित अंश है। इस संसार की संभावनाएं असीम हैं, मनुष्य की संभावित प्रगतिशीलता भी असीम है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित सीमाओं के साथ जन्म लेता है। ये कर्म के नियम के संचालन का परिणाम है। बुरा स्वास्थ्य, अचानक आर्थिक असफलता या अन्य कष्ट जो आप पर बिना किसी चेतावनी के और बिना उनके कारण की जानकारी के आते हैं, उनके सभी कारण अपने अतीत में, इस जन्म या पिछले जन्मों में बनाए गए थे और वे चुपचाप आपकी चेतना में अंकुरित होते रहते हैं। यदि आपके पास ज्ञान होता तो आप उचित सोच और उचित जीवन यापन द्वारा उनके प्रभावों को कम कर सकते थे, परंतु आप ऐसा जीवन जीते हैं जो कि सामान्यतः आपके विचारों एवं कर्मों के संभावित परिणामों से अचेत होता है। इसलिए जब कभी कुछ विचलित कर देने वाला और बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के होता है, आप कहते हैं, अरे यही भाग्य था। आपकी असफलता या रोग या अन्य कष्ट आपके पिछले जन्मों के अनुचित कर्मों के द्वारा प्रारंभ हुए थे और उन कारणों के प्रभाव प्रकट होने के उचित समय की प्रतीक्षा में अंतःकरण में पनपते रहे। रोग, स्वास्थ्य, असफलता, सफलता, असमानता, समानता, ये सभी पहले हमारे द्वारा किए गए कर्मों के बोए बीजों के ही परिणाम हैं। हमारे अंतःकरण में अच्छाई एवं बुराई के विभिन्न स्तरों के साथ वे हमारे इस विश्व में आने का कारण बनते हैं। अतः यद्यपि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिबिंब में बनाया है, फिर भी कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक ने अपनी ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्र चयन का प्रयोग स्वयं को कुछ भिन्न बनाने हेतु किया है। यही कारण है कि कुछ लोग तुच्छ कारण से कष्ट भोगते हैं, अन्य थोड़ी सी उत्तेजना में क्रोधित हो उठते हैं। अतः ईश्वर ने उन्हें उस प्रकार का नहीं बनाया। प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं को वैसा बनाया है जैसा वह है। यदि जैसे हम हैं वैसा ईश्वर ने हमें मनमाने ढंग से बनाया होता तो इस विश्व में कोई न्याय नहीं होगा। यदि आप किसी रोग, आर्थिक समस्याओं, भावनात्मक विक्षेपों से पीड़ित हैं तो ईश्वर या किसी अन्य व्यक्ति को दोष न दें। आपने स्वयं ही अतीत में इस समस्या के कारण को रचा था तथा अब इसे उखाड़ फेंकने का और भी अधिक दृढ़ निश्चय आपको अवश्य ही करना होगा।